स्टूडेंट आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ यूनिट कन्वर्जन, जो कि हर जगह यूज़ होगा, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही यूज़ होगा, डायमेंशंस वगैरह में यूज़ होगा। किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप सोल्व करते हो तो उसमें यूनिट की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें यूज़ होगा। और अगर आपको ये यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल के आंसर तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर हम स्टार्ट करें यूनिट कन्वर्जन से, तो यूनिट कन्वर्जन में जनरली 5 तरह के कन्वर्जन है जो कि केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज फर्स्ट आता है आपका लेंथ, फिर आता है आपका एरिया, फिर आता है आपका वॉल्यूम, फिर आता है आपका प्रेशर और फिर आता है आपका एनर्जी। इससे बाहर जनरली आपका यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, इससे बाहर जनरली आपका यूनिट कन्वर्जन नहीं आता। तो अगर हम स्टार्ट करें लेंथ से, तो लेंथ में आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने बचपन में किया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि उनको कहते हैं प्रीफिक्स और उनकी कुछ वैल्यूज। तो अगर मैं देखूं, ये सारे के सारे आपके जो है प्रीफिक्सेस दे रखे हैं और इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं विच इज मल्टीपल्स, जो कि उन प्रीफिक्स की, ये सारे के सारे आपको क्या दे रखे हैं भैया, प्रीफिक्स दे रखे हैं और इनकी कुछ मल्टीपल्स दे रखे हैं, यानी कि उनकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो कि आपको याद करनी होगी। इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे उसको याद करना है, जिससे कि लिए आपको ये यूनिट कन्वर्जन क्या हो जाए, आपका आसान हो जाए। आपको ये टेबल देखनी है, टेबल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से और फिर स्टार्ट कर देना जी। तो अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा डेका, तो कैसे याद करना है जी, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, और यहाँ से आपको ऊपर जाना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और एक्टो। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, बाकी आपको खुद करना होगा। जैसे कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और एक्टो। डेसी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो होगी 10 टू द पावर -1, इसकी 10 टू द पावर -2, इसकी 10 टू द पावर -3, इसकी 10 टू द पावर -6 माइक्रो की। नैनो की होगी 10 टू द पावर -9, फिर आ जाएगी 10 टू द पावर -12। पहले तो एक एक बढ़ रहा है, फिर आपका 3 पावर में 3 से बढ़ रहा है। पिको इज 10 टू द पावर -12 एंड 10 टू द पावर -15। एटो इज 10 टू द पावर -18। तो ये वाला कन्वर्जन तो जनरली हमें पता है भाई, बचपन में हमने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया, 100 सेंटीमीटर। पर हमें कैसे पता कि कैसे आया ये कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या मान लिया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो हमें पता लग जाएगा कि कितने सेंटीमीटर होंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, मीटर से क्या काट दूंगा, मीटर से काट दूंगा, मीटर बचा क्या, 1 इज इक्वल टू एक्स सी। और इस टेबल से आप देखोगे कि सी की वैल्यू कितनी आ रही है जी, सी की वैल्यू आ रही है 10 टू द पावर -2। तो 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 x। अगर मैं c की वैल्यू रख दूं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी, 10 टू द पावर 2 या फिर 100। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया, 100 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी तरीके से करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं लेवल आपका इंक्रीज कर दूंगा, सो दैट कि आपको कहीं भी तकलीफ ना आए।